राधे 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 भैया, मैं हूँ आपकी राधिका और राधिका भजन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए भजन लेके नहीं आए हैं। आज हम थोड़ा सा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और बस बात ये है कि देखिए भैया, एक चीज़ ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में गुरु क्यों बनाना चाहिए हैं। देखिए, गुरु नहीं बनाया, जिसने भी गुरु नहीं बनाया, तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है और गुरु के महत्व के बारे में ही हम आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा कुछ तो बोलना चाहते हैं, अपने विवेक अनुसार जितना हमको पता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, माँ हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु होती है। माँ ही हमें उठना बैठना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हमें समाज में जीने के लायक बनाती है। वो मेरी माँ होती है, जो हमें बचपन से ही देख के कोई कहता है कि अरे भैया, ये किसका बेटा है या किसकी बेटी है, इसके मम्मी पापा कितने संस्कारी हैं, देखो बच्चा कितना संस्कारी है। तो भैया, एक तो वो गुरु होती है मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा परिवार ही पाठशाला होती है और माँ बाप ही उन बच्चों के अच्छे गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं। और जिसके भी परिवार में अच्छा माता पिता का संस्कार नहीं होता, उस परिवार में बच्चे में भी अच्छा संस्कार नहीं आता है। तो आप सभी जानते हैं, कोई नई बात मैं कर नहीं रही हूँ। तो लेकिन अब जब हम विद्यालय जाते हैं और हम वहाँ पर अपने शिक्षक से मिलते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जिन्होंने हमें मतलब ज़िंदगी में इस लायक बनाया होता है कि माता पिता के बाद उस शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है ना। वो हमारे जो टीचर होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो हमें मतलब इस लायक बनाते हैं कि हम समाज में एक अच्छा काम कर सकें, एक अच्छा ज़िंदगी जी सकें, एक बढ़िया पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। वो तो हमारे शिक्षा गुरु का काम है। लेकिन हमारे जीवन में हम तो ज़िंदगी को तो अच्छा जी लिया, परिवार हमें अच्छा मिल गया, हमारे शिक्षा गुरु अच्छे मिल गए, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, बीए करा, एमए करा, पढ़ाई लिखाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अभी भी हमारे ज़िंदगी में एक अंधकार होता है और हमें अज्ञान होता है। उस कमी को पूरा करते हैं हमारे दीक्षा गुरु। तो हमारे दीक्षा गुरु का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमारे जीवन में दीक्षा गुरु नहीं आएंगे तो हम धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, क्या खाना है और कैसे हमको व्यवहार करना है जीवन में। तो ये सब की जानकारी और हमें अपने जीवन का कल्याण कैसे करना है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में अगर दीक्षा गुरु नहीं आएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब ज़िंदगी में हमको आगे अभी चल के 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो हम एक मनुष्य का जन्म पाए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हमें अगले जन्म में फिर मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम हो सकता है नाली के किसी कीड़े की तरह पड़े रहें, कहीं कुछ भी पड़े रहें। तो कहा यह जाता है कि यदि आप 84 लाख योनियों में भटक कर लौटे हैं, तो आपको अगर मनुष्य का तन मिला है तो आप दीक्षा गुरु करिए अपने जीवन में और दीक्षा लीजिए गुरु जी से। और वो जैसा भी आपको बताते हैं, जिस भी तरह वो ज़िंदगी जीना सिखाते हैं, आप उस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करिए और उस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करिए। एक देखिए, आपके ये कह देने से कि भाई मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं किसी गुरु को नहीं मानता हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानता हूँ, तो भैया ना तो आपको वेदों का ज्ञान है, ना तो आप उपनिषद पढ़ कर बैठे हैं, ना तो आप भागवत के बारे में जानते हैं, ना आप गीता के बारे में जानते हैं। तो इस वजह से तो आप या तो आप सब वेदों का अध्ययन करिए, हर चीज़ को आप सीखिए, पढ़िए। और वो पढ़ने और बनाने में, जिनको बनाने में इतना दिन लगा है, उसको पढ़ते पढ़ते तो आपकी उम्र निकल जाएगी, आप पढ़ भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा यह है कि आप जीवन में एक अपना गुरु बनाइए। गुरुदेव को तो गुरुदेव ही सचमुच में भगवान का अवतार होते हैं और वो भगवान के रूप में, भगवान ही गुरु के रूप में इस दुनिया में हमारे बीच में होते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि गुरु जरूर बनाइए। गुरु का महत्व तो बहुत बड़ा है और अपने गुरु से सीखिए। गुरु को केवल मानिए मत, गुरु को जानिए, उनकी मानिए, वो जो भी आपसे कहते हैं। तो आपको ज़िंदगी जीना है तो एक मतलब आप तो चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छा कर लिया, लेकिन आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपको दोबारा संसार में नहीं आना पड़े और आप मुक्ति को प्राप्त करिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो मुक्ति प्राप्त करना है। तो हम तो बार बार यही बोलते हैं सभी को, है ना। और ये संस्कार अपने बच्चों में भी डालिए, अपने बच्चों में ये संस्कार डालिए कि बेटा हम सनातन में पैदा हुए हैं, सनातन हमारा बहुत बड़ी, सनातन की हम पर जिम्मेदारी है। तो अपने बच्चों में भी ये चीज़ डालिए। पूजा करिए तो अकेले मत करिए, उनको भी बैठाइए साथ में, आरती उनसे करवाइए, उनको सिखाइए कि बेटा ये भगवान है, इनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। तो जब आप अपने बच्चों में संस्कार डाल देंगे, उनको ये सिखा देंगे ना, तो आगे चल के आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा।
आपका बच्चा हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा, और धर्म के रास्ते पर चलने वाले की माँ हमेशा भगवान पकड़ कर रखते हैं, वो कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, है ना। चाहे आप प्रहलाद को देख लीजिए, खंभे में से भगवान प्रकट हुए। जब प्रहलाद ने ये कहा कि मैं भगवान को इस खंभे में देख रहा हूँ, और हिरण्यकश्यप को भगवान कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, बट प्रहलाद को वो दिख रहे थे, तो मतलब भगवान वो खंभा फाड़ कर प्रकट हुए और प्रहलाद को बचाया उन्होंने। तो आप ये जान सकते, जिस खंभे में एक चींटी भी नहीं जा सकती, वहाँ उतना भी जगह नहीं है, उस खंभे में से भगवान प्रकट हुए। और द्रौपदी की लाज भगवान ने कैसे बचाई। द्रौपदी ने जब बोला कि कन्हैया मैं तो बचा भाई, अब तुम्हारी बारी है, तो कन्हैया कैसे ही प्रकट हो जाते हैं, और आप देखते हैं कि कैसे वो साड़ियों की लाट लगा देते हैं, ढेर लगा देते हैं। तो और जिसने भी भगवान को माना, मीरा के सामने, मीरा की भक्ति से आप लोग को परिचित ही होंगे। मीराबाई को क्या क्या नहीं कष्ट दिया गया, आप बताइए। उनको सामने शेर का पिंजड़े को खोल दिया गया, उनको नागों से भरा हुआ पिटारा भेजा गया, उनको जहर का प्याला भेजा गया, लेकिन एक विश्वास था कि मैं जहाँ कुछ भी करूँगी, वो बिना भोग लगाए तो भगवान को कुछ ग्रहण नहीं करती थी। तो जब उन्होंने सांप के पिटारे को खोला तो आप जानते हैं कि वो माला बन गई, और मीरा ने उसको पहन लिया, है ना। और शेर को जब खोल दिया गया पिंजड़े को, तो उनको मदन गोपाल दिख रहे थे, क्योंकि वो तो गोपाल के धुन में ही थी ना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही उनका था। और जब उनको विष का प्याला दिया गया, तो मीराबाई ने हंसते हंसते कहा, हे कन्हैया तुम भोग लगाओ फिर मैं पाती हूँ। तो कन्हैया के भोग लगाते वानी वो विष तो अमृत में बदल गया। तो बताइए, जब इतना कुछ हमारा प्रभु हमारे लिए कर सकता है, तो जब भगवान हमारे लिए इतना करने के लिए तैयार है, तो हमें भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना भाई। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि तू 1 कदम चल, मैं 10 कदम चलूँगा। तो प्रभु हमारे रास्ते में 10 कदम चलने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, अपने घर में दीप बत्ती करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए। और भैया दुनिया के बहकावे में मत आइए। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि पढ़े लिखे होकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में क्या मिलता है, वृंदावन जाके क्या हो जाएगा, सब जगह चोरी है, डकैती है, ये है वह। तो भैया हम इतना कहते हैं कि आप जिस भाव से वृंदावन जाओगे आपको वही भाव मिलेगा। यदि आप ये सोच के जाओगे कि वृंदावन में चोरी होती है, तो आपका भी पैसा वैसा चोरी होगा। वहाँ बंदर उंदर सब लूट के भाग जाते हैं लेके, कभी चश्मा लेके भाग जाते हैं, कभी पर्स लेके भाग जाते हैं, कभी पैसा लेके भाग जाते हैं। तो यदि आपका सोच के ही आप गए हो कि चोरी होती है, तो भाई तो आप ही जानो, हमको नहीं पता उसके बारे में लावारी। लेकिन आप अगर ये सोच के जाओगे कि मैं कन्हैया से मिलने जा रही हूँ, कन्हैया मेरा प्रीतम है, वो मेरा भाई है, वो मेरा सखा है, राधा रानी मेरी सखी हैं, वो मेरी मालकिन है, मेरे ठाकुरानी है, तो आप उस भाव में सब कुछ पाओगे ब्रिज से। और ब्रिज से बहुत मिलता है। ब्रिज की महिमा इतनी ज़्यादा है ना कि जो तो आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको ब्रिज की महिमा बता सकूँ। फिर भी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आपने तीर्थराज प्रयाग का नाम तो सुना ही होगा। प्रयाग है इलाहाबाद, जिसका पहले नाम था, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो वो प्रयागराज जो है, एक बार पूछा सबसे, भगवान से पूछा कि भगवान आपने मुझे वरदान दिया था कि ये प्रयाग साल में एक बार सारे तीर्थ तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे स्नान करने। तो प्रभु मुझे आपसे एक शिकायत है। कन्हैया बोले क्या शिकायत है? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि शिकायत मुझे इस बात की है कि आज तक कभी वृंदावन नहीं आया मेरे यहाँ। तो उसको क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया? क्या वो बहुत घमंडी है? वृंदावन को भी आना चाहिए ना हमारे यहाँ। एक तो रह ही जाता है, कभी नहीं आया वो, आज तक आता ही नहीं है वो। तो कृष्ण ने कहा कि भैया देखो, मैंने ये कहा था कि सारे तीर्थ तुम्हारे यहाँ आएंगे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा था कि मेरा खुद का घर चल के तुम्हारे घर आएगा। तो भैया वृंदावन में साक्षात भगवान कृष्ण का वास है। आप वहाँ जाइए, कभी आपको अवसर मिलता है तो आप वहाँ जाइए, देखिए, निधि बन जाइए, और सेवा कुंज जाइए, देखिए भगवान कैसे कैसे वहाँ लीला कर रहे होते हैं। सब कुछ आपके ही हाथ में है, आपको क्या करना है, आपको क्या पाना है, आपको कैसे जीना है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको डिसाइड करना है। ठीक है ना। लोगों की बात मत करिए, ना तो लोगों की सुनिए। वो पहली बात ना तो खुद करेंगे और ना आपको करने देंगे। तो इसलिए उनका तो वो तो एक मतलब कान में बिल्कुल बंद कर लीजिए कानों को, और निकल पड़िए अपने रास्ते पे। तभी आपका भला होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं दुनिया में। आप एक अच्छा इंसान भी अगर बनिए ना, भगत नहीं भी बनना चाहते, अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं ना, तो भी ये दुनिया आपका पैर खींचती रहती है। तो दुनिया की बात में तो मत ही आइए आप। ठीक है, रिश्तेदार है रिश्तेदारों की तरह रहें, परिवार है परिवार की तरह रहें,
लेकिन कुछ समय तो हमें भाई अपने लिए भी निकालना है ना। इतनी तो ज़िंदगी हमने परिवार में बिता दी, समाज में बिता दी, लोगों में बिता दी। अब थोड़ी बस जो बची हुई है ना वो तो प्रभु के चरणों में ही जानी है ना, क्योंकि जाना तो हमें उसके ही धाम है ना, आज नहीं कल। तो कौन सा मुंह दिखाएंगे हम वहाँ जाके कि हम दुनिया में बस यही सब करते रहे, खाते रहे, कमाते रहे, सोते रहे। और मैंने बच्चे पैदा किए और बच्चों को पाला पोसा और इंजीनियर डॉक्टर बना दिया। बच्चे बड़े हो गए, हमारे ऑफिसर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। और उलाने जाकर दूंगी कि प्रभु मैं तो बहुत कुछ बनाना चाहती थी, वो तो बन नहीं पाए, पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब बकवास की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपना सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान के चरण में रहिए, भगवान के शरण में रहिए और बार बार बस प्रभु से यही कहिए, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तो भैया ये मेरा छोटा सा भाव था, जो थोड़ा बहुत हमको पता है वो हम आप लोगों तक देते रहते हैं। इसको मतलब बुरा मत मानिए ना, तो मतलब हम ये सोचिएगा कि बहुत ज्ञानी बन रहे हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो इस सृष्टि के एक तुच्छ प्राणी हैं और कुछ भी नहीं है भैया, कोई भी भक्ति भाव नहीं करते हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत प्रभु के भजन में रहते हैं और बस प्रभु की लीलाओं में रहते हैं। बस यही हमारा काम है और इतना ही हम करते रहते हैं। यही चाहते हैं कि जो भी हम जानते हैं उसको रखे ना रहें अपने पास, उसको आप लोगों तक लाते रहें, आप लोगों को बताते रहें। तो भैया बस यही था। और राधे राधे, जय श्री सीताराम, बोलो बालाजी भगवान की जय।